हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों की जो सीरीज चलाई गई थी जिसमें टोटल 500 प्रश्न कराए गए थे, उसकी आखिरी क्लास है रिवीजन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले इन प्रश्नों को कराया जा चुका है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो इन नोट्स को सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की आपको संख्या टोटल मिल जाएगी 1000 से ज्यादा, और इसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको प्रैक्टिस सेट 15 देखने को मिलेंगे, और प्रश्नों की अगर बात की जाए तो 750 प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे, और इसका प्राइस कितना है, 120 रुपए है, और ये परीक्षा आपकी 1 जून को होनी है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के जीएस पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में, जीएस वाले प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और इसका प्राइस 99 है। ठीक है, 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। 790-555-3851 ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। आधार बताए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए आधार बताना है। देखिए, पहला है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर। दूसरा है सत्ता की संरचना के आधार पर। तीसरा है नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है किस आधार पर? आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, या फिर मलिन बस्ती? नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? उपनगर कहेंगे। उपनगर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गेस, लुईवर्थ, गॉल्पिन यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया था? बर्गेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बर्गेस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बर्गेस यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? नगरीयता की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शंस में विभिन्नता है, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं दिया गया है, भाग्यवादी समुदाय है, और अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा दिया गया है। नगरीयता की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाग्यवादी समुदाय होगा। ठीक है, क्या होगा? भाग्यवादी समुदाय होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? राइट आंसर यहाँ पर शिकागो स्कूल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है?
ऑप्शंस में है यहाँ पर दुर्खीम, जॉनसन, फ्रायड, अगस्त कॉम्ट। सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? दुर्खीम के द्वारा। इमाइल दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हक्सले या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। किसके द्वारा बात कही गई है? पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। ब्रूम एंड सेल्जनिक, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, अब देखिए पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीवास्तव, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह या फिर पी.एन. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम.एन. श्रीवास्तव है विकल्प में, एम.एस. गोरे है, योगेंद्र सिंह है और पी.एन. प्रभु दिया गया है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? पी.एन. प्रभु की है, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गन, एस.सी. दुबे, के.एम. कपाड़िया, डी.एन. मजूमदार यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत में विवाह एवं परिवार किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? मैरिज फैमिली इन इंडिया किसकी है? के.एम. कपाड़िया की है। ठीक है, के.एम. कपाड़िया की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? सिद्धांत यहाँ पर विकल्प में है शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत और समाजशास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रलेख में नहीं आता है? सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, जीवन इतिहास, पत्र, डायरी। व्यक्तिगत प्रलेख में नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट होगा। ठीक है, ये यहां पर होगा ऑप्शन ए, बाकी सारे आएंगे। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, किसने कहा है कि परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और नॉल टॉयनबी, टॉलकेट पार्सन्स। परिवर्तन में मूल्य को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है? मूल्य को किसने महत्वपूर्ण माना है परिवर्तन में? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और नॉल टॉयनबी, टॉलकेट पार्सन्स है। सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर सही होगा टॉलकेट पार्सन्स। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने मत व्यक्त किया है कि संयुक्त परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है? राधा कृष्णन है, पी.एन. प्रभु है, पी.वी. काने है और के.एम. पाणिकर यहाँ पर दिया गया है विकल्प में। संयुक्त परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है, किसके द्वारा ये बात कही गई है? पी.एन. प्रभु के द्वारा। ठीक है, पी.एन. प्रभु के द्वारा ये बात कही गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है, ये बात पी.एन. प्रभु के द्वारा कही गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? ऑप्शंस है गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या फिर ये सभी। तो यहाँ पर केस स्टडी मेथड की बात हो रही है, उसकी विशेषता या गुण से संबंधित पूछा जा रहा है। गहन और सूक्ष्म अध्ययन है, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्यपूर्ण निर्देशन कहेंगे, दैव निर्देशन कहेंगे, स्तरित निर्देशन कहेंगे या फिर गुच्छ निर्देशन कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? दैव निर्देशन कहेंगे। ठीक है, दैव निर्देशन कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है?
जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संसरण पाया जाता है, या फिर जाति व्यवस्था में संसरण नहीं पाया जाता है। जाति की बात आ रही है तो जाति व्यवस्था पर सबसे पहला व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया है? GS घुरिये के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, GS घुरिये ने जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई गई थी। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन पर आधारित होती है, इसमें संसरण पाया जाता है। ठीक है, संसरण पाया नहीं जाता है ये गलत हो जाएगा, सही नहीं है बताना था। तो जाति व्यवस्था में संसरण नहीं पाया जाता है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर पितृश्वस्ते। यहाँ पर क्या होगा? अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने को हम क्या कहते हैं? हम उसे परिहार कहेंगे, परिहार व्यवहार। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस में है, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सारे हो जाएंगे, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर होगा। कथन और कारण है, कथन है हम संस्था के घटक सदस्य नहीं बन सकते, कारण है संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा सही? कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएंगे और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? संगठन यहाँ पर दिए गए हैं, नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन और एक सजातीय संगठन। इनमें से किस संगठन में हमें कौन सा संगठन है जिसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष देखने को मिलेगा? औद्योगिक संगठन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, ऑप्शन सी औद्योगिक संगठन यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? SP नागेंद्र, SC दुबे, MN श्रीनिवास, ल्यूडियोमो यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? वैविध्य यानी बहुल परंपरा की बात हो रही है। किसने दी थी बहुल परंपरा की अवधारणा? SC दुबे ने दी थी। 6 तरह की परंपराओं की बात की गई थी और रॉबर्ट रेडफील्ड ने 2 तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और वृहद परंपरा। उसकी आलोचना में ही इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प में है ऑगबन एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी हो जाएगी? विसेंट मिलर की हो जाएगी। किसकी है? विसेंट मिलर की है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर विसेंट मिलर की है। यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए कथन सत्य के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, गरीबी का कारण बेकारी है या फिर बेकारी का कारण गरीबी है, या गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है सही। सही बताना है तो क्या होगा? गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निर्धनता की संस्कृति सिद्धांत में ऑप्शन देखिए, संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, श्रम के शोषण को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, प्रतिभा और कौशल के अभाव को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, या फिर व्यक्तियों अथवा समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा
किसके द्वारा दी गई थी? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई थी। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी थी। यहाँ पर संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी थी। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसे बताना है। ऑप्शंस है प्रकारों का एक समूह को हस्तांतरण, भूमिका में संघर्ष, एकात्म का ह्रास या फिर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन, ये नहीं होगा, ठीक है, ये वैयक्तिक विघटन में आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है सामाजिक विघटन और सामाजिक समूह है। ऑप्शंस देख लीजिए, एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या फिर सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या हो जाएगा? ये सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।